कि बच्चों को मोबाइल फोन बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत वो देना पड़ता है कि बैठ नहीं रहा है, खा नहीं रहा है तो दिखा देते हैं। चश्मा पहने या नहीं पहने, बट अगर आप चश्मा नहीं पहनेंगे तो और बढ़ती चली जाएगी और एडिशनल प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक्स एंड वही रेडनेस, वाटरिंग, ये सब और बढ़ जाएगी। कोई ऐसा सेफ पॉइंट है कि इतना अगर हम बच्चों को दिखाएं तो बच्चों को आई स्ट्रेन ना हो? मैं कहती हूँ कि जब ये मोबाइल फोन नहीं आते थे, हम थे, तो बच्चे खाते थे ना, बिल्कुल पीते थे ना, खेलते थे ना। तो मैम अगर आपको कोई ऐसी 3 हैबिट्स बतानी हो जो हमारी आंखें बचा सकती हैं तो वो आपकी नजर में क्या होंगी? सोशल मीडिया पे ना आजकल काफी सारी आई योगा, आई एक्सरसाइज काफी ट्रेंड करते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है ये रियल बेनिफिट्स हमें देते हैं कुछ? तो एक सीधा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आजकल हर कोई बोलता है ज्यादा स्क्रीन मत यूज करो, आंखें खराब हो जाएंगी। कितनी सच्चाई और कितना ओवर हाइप? हेलो एंड वेलकम बैक टू टीजीसी शो। मैं हूं प्रियंका और एक बार फिर हाजिर हूं हमारे एक नए एपिसोड, एक नए एक्सपर्टीज और एक नए टॉपिक के साथ। आज के डिजिटल जमाने में हमारी सुबह मोबाइल फोन्स के साथ, हमारी रात लैपटॉप स्क्रीन के साथ होती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असर हमारी आंखों पर क्या पड़ रहा है? क्या लगातार स्क्रीन के आगे बैठने से हमारी आंखें परमानेंटली डैमेज हो रही हैं या ये सिर्फ एक मिथ है? और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर कनिका अग्रवाल। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। थैंक यू प्रियंका। मैम एक सीधा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, आजकल हर कोई बोलता है ज्यादा स्क्रीन मत यूज करो, आंखें खराब हो जाएंगी। कितनी सच्चाई और कितना ओवर हाइप? थोड़ी सच्चाई, थोड़ा हाइप, पर इस पे ये भी हमको चर्चा करनी चाहिए कि किसके लिए कहा जा रहा है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो बिल्कुल ओवर हाइप नहीं है, बिल्कुल। छोटे बच्चों को मैं और अभी थोड़ा जैसे डिटेल में बताऊंगी कि कितनी एज में यूज करना चाहिए, कितने आवर्स ऑफ स्क्रीन, बट छोटे बच्चों को तो बिल्कुल स्क्रीन शुड बी 0। एब्सोल्युटली। फॉर अडल्ट्स यस, क्योंकि आज के तारीख में अगर हम ये कहें कि नहीं भाई बिल्कुल कर ही नहीं सकते तो हम 100 साल पीछे चले जाएंगे। तो इट इज नेसेसरी फॉर अस कि आप यूज करिए, बट उसके साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। लाइक कितना स्क्रीन यूज करने से, लाइक कौन सा ऐसा सीरियस पॉइंट होता है कि जहां पे हमें रुकने की जरूरत है? मतलब लाइक फॉर अ चाइल्ड हु इज 0 to 2 जी, 2 years तक के बच्चे को तो बिल्कुल 0 स्क्रीन देनी ही नहीं है जी। 2 to 5 मैक्सिमम 1 hour a day, 6 to 12 कैन बी 2 hours a day। आफ्टर दैट क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं और स्कूल भी आजकल स्मार्ट स्कूल्स हो गए हैं, एंड अदरवाइज द किड्स वांट टू प्ले अ लिटिल एंड गेन मोर नॉलेज। एंड इन स्मॉलर सिटीज स्पेसिफिकली बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह बाहर होते हैं, वीडियो कॉल्स वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं, या और फॉर अडल्ट्स यू हैव योर ओन जॉब्स, तो हमारे लिए नेसेसरी होता है, तो वो आप करिए, यूज करिए, बट कुछ कुछ गैप लेके आप करिए। यू कांट डू इट कंटिन्यूअसली, है ना, बहुत स्ट्रेन होने लगेगा। और जहां आपको ये लग रहा है कि भाई आईज हमारी रेड हो रही है, पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है रड़कन हो रही है, वहां तो बिल्कुल रुकिए एकदम से। फिर उसको नहीं भाई आई एम पुशिंग थ्रू, तो व्हेन यू आर पुशिंग थ्रू देन यू आर एक्चुअली हार्मिंग योर आईज रादर देन कि कुछ फायदा कर रहे हैं आप अपना। बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला कि आईज रेड होने लग जाती हैं, तो हम इसे एक टर्म बोलते हैं ना, डिजिटल आई स्ट्रेन। ये एग्जैक्टली क्या होता है? डिजिटल आई स्ट्रेन इज एक्चुअली कि आपने जब कुछ समय कंप्यूटर देखा या स्क्रीन देखी, उसके बाद आपको हेडेक होने लगा, आपकी आईज में ऐसा लगने लगा कि मेरे को आंख बार बार बंद करने का मन कर रहा है, या आईज रेड हो गई, या आपको बार बार ब्लिंक करने का मन कर रहा है, और आप जब थोड़ा दूर देख रहे हो, स्क्रीन से अलग देख रहे हो, तो आपको आईज थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो रही है। तो ये सब ये इसकी निशानी है कि आंख की मसल्स वीक हो रही हैं आपकी। तो जब वीक होती हैं मसल्स, तो उसको स्पेसिफिकली डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये टेम्पररी बेसिस पे कहा जाए या फिर इसको हम परमानेंट इशू कह सकते हैं कि परमानेंटली आंखें डैमेज हो रही हैं थोड़ी थोड़ी करके? हाँ नहीं, परमानेंट बिल्कुल नहीं है, परमानेंट बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि रादर देन, एक हम लोगों के में थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कि एक आप में विल पावर होनी चाहिए, उससे आगे बढ़िए। तो आंखों के केस में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो विल पावर को थोड़ा कम ही रखिए जी। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तुरंत आ जाइए, उसकी एक्सरसाइजेस करिए, ड्रॉप्स यूज करिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कुछ समय के लिए डिजिटल डिटॉक्स लीजिए, एंड देन गो बैक टू योर ओल्ड दिस थिंग। तो रादर देन कि उसे बढ़ा के ऐसी सिचुएशन में लेके आए जहां प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए, उससे बेटर ये टाइमली ट्रीटमेंट लेके बिल्कुल आराम से ठीक। राइट। ऐसे कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक हमें लगता है कि अब हमारी आंखें जो है मदद मांग रही है? हाँ, अगर रेडनेस, वाटरिंग, ग्रिटीनेस जब आप आंख को बंद कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ आंख में है,
आंख में दर्द होना, सिर में दर्द होना, और जब आप स्क्रीन से अलग देख रहे हैं तो आंखों को आराम मिलना, ये 5-6 चीजें हैं अगर हो तो जरूर डॉक्टर को दिखाइए। बिल्कुल, हर 3 से 4 साल के बच्चे को आजकल स्कूल्स में देखने को मिलता है कि हर कोई स्पेक्स लगा के घूम रहे हैं बच्चे। तो कितना अलार्मिंग साइन है ये। हाँ, ये बहुत अलार्मिंग साइन है, ये बहुत अलार्मिंग साइन है। और मोर ऑफन देन नॉट पेरेंट्स को नहीं होते ग्लासेस, किसी कोई रिलेटिव को कोई ग्लासेस नहीं होंगे, बट द किड्स विल हैव अच्छा खासा हाई नंबर और बढ़ता ही चला जाता है नंबर। तो ये सब डिजिटल स्ट्रेन, और क्योंकि हमारी लाइफ इतनी एक्सपोज्ड हो गई है टू स्क्रीन्स, सब मोस्टली इसी की वजह से हो रहा है। बच्चे बाहर बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं, पेरेंट्स इंक्लूडिंग मी, इवन आई हैव चिल्ड्रन, मदर्स वर्किंग हो गई हैं। बिल्कुल, बच्चे टाइमली घर आ जाते हैं, मदर्स लेट आती हैं, पीछे स्टाफ है वो क्या कर रहा है क्या नहीं आपको नहीं पता, वो फोन देके वो अपना काम कर रहा है। बाहर आप हर जने से आप एक्सपोज नहीं कराना चाहते बच्चे को, तो आप बाहर नहीं भेज रहे। सब इसी सब चीजों का मिला जुला असर है जो हम ग्लास यूज में आजकल देख रहे हैं। जी, लेकिन एक पेरेंट्स को बहुत बड़ा स्ट्रगल आता है कि बच्चों को मोबाइल फोन बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत वो देना पड़ता है कि बैठ नहीं रहा है, खा नहीं रहा है तो दिखा देते हैं। लाइक कोई ऐसा सेफ पॉइंट है कि इतना अगर हम बच्चों को दिखाएं तो बच्चों को आई स्ट्रेन ना हो? मैं ये कहती हूँ कि जब ये मोबाइल फोन नहीं आते थे, हम थे, तो बच्चे खाते थे ना, बिल्कुल पीते थे ना, खेलते थे ना। ये क्या हो गया है अब कि हम एज मदर्स और एज फादर्स और एज केयर टेकर्स इतना डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल फोन पे। रीजन इज अस, रीजन इज नॉट द चिल्ड्रन। बच्चे तब भी वही पैदा होते थे, आज भी वही पैदा हो रहे हैं। आजकल क्या है, हमें थोड़ा सा ये लगने लगा यार थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ यार, थोड़ा सा चिल कर लेती हूँ यार, थोड़ा जरा ना फटाफट काम निपटा लेती हूँ, तो बच्चा शांत रहेगा, जान नहीं लेगा मेरी, और यू नो वो पीछे पीछे मम्मी 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 नहीं करेगा। और एक और चीज होती थी, घर में बच्चे ज्यादा होते थे, लोग ज्यादा होते थे उनको देखने के लिए। जो एक कहावत है दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, द विलेज हैज डिसअपीयर्ड, यू नो, इट्स द न्यूक्लियर फैमिलीज। तो पेरेंट्स किसके पास जाए, मदर के फादर के पास जाए या फादर के पास जाए, या जो केयर टेकर पीछे उसके पास जाए। सो इसलिए और थोड़ा ज्यादा है, बट लाइक आई सेड 0 to 2 years नो मोबाइल फोन्स, 2 to 5 years 1 hour, and 6 to 12 1 to 2 hours, not more than that. अगर मैं तो I will go on to say, I don't know, maybe a little risky to say this, but बच्चा नहीं खा रहा तो उसको थोड़ी देर मत खिलाइए। जी, भूख एक नॉर्मल प्रोसेस है ह्यूमन का, उसे भूख लगेगी तो वो खाएगा ही खाएगा, ही इज अ ह्यूमन चाइल्ड। मत दीजिए, फोर्स फीड मत करिए, बट फोन मत दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि भूखा रख लीजिए बट फोन्स मत दीजिए। बिल्कुल, भूखा रहेगा ही नहीं बच्चा, भूखा रहेगा ही नहीं बच्चा, वो खाएगा, अपने आप मांगेगा। जी बिल्कुल। एक बहुत वायरल सा रूल होता है ना इसके लिए, 20-20-20, ये कौन सा रूल होता है मैम? तो ये एक रूल है which says that you have to look at something that is 20 feet away, okay, for 20 minutes, for 20 seconds after every 20 minutes, okay, है ना। 20 फीट की दूरी पे देखिए, 20 सेकेंड तक हर 20-20 मिनट पे। तो प्रैक्टिकली मैं ये कहती हूँ, अगर इसको प्रैक्टिकली नहीं भी कोई इनकॉर्पोरेट कर पा रहा है, तो मैं जो प्रैक्टिकली बताती हूँ कि भाई हर आधे 1 घंटे में थोड़ा स्क्रीन छोड़ के पानी पीने चले जाइए। जी, थोड़ा दोस्त है, हाय हेलो करके अपना वापस आ गए। बिल्कुल, तो दैट इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द 20-20-20 रूल। जी, तो मतलब अगर रियल लाइफ में इसको फॉलो किया जाए तो हमें एक रियल डिफरेंस देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो मैम, अगर आपको कोई ऐसी 3 हैबिट्स बतानी हो जो हमारी आंखें बचा सकती है, तो वो आपकी नजर में क्या होंगी? 3 हैबिट्स किसके लिए, मतलब छोटे बच्चों के लिए या अडल्ट्स के लिए? कॉमन एडवाइस। ओके, अगर पहले तो वही मैंने बताया, जैसे मत देखिए भाई, मजबूरी है, जैसे किसी का वर्क है तो वो करेगा ही, उसकी कोई डेडलाइन है, उसको वो करना ही है। तो कुछ चीजें हैं, जैसे एक तो जो आपकी स्क्रीन है जी, उसका जो ब्राइटनेस है वो ना बहुत ज्यादा रखिए ना बहुत कम रखिए, है ना। आदमी को लगता है मैं कम रखूंगा तो जोर कम पड़ेगा, नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी जोर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि देखना तो है ना स्क्रीन को, ज्यादा है तो चौंध पड़ रही है। तो अराउंड दैट 50% मार्क, राइट। जो कंट्रास्ट होगा, कंट्रास्ट शुड नॉट बी टू लेस, राइट। जैसे ग्रे ऑन व्हाइट या व्हाइट ऑन ग्रे नहीं हो, ब्लैक ऑन व्हाइट, व्हाइट ऑन ब्लैक, या ब्लू ऑन येलो, येलो ऑन ब्लू। तो हाई कंट्रास्ट जो रिटन मटेरियल है वो उसको आप रीड करिए। ओके, साथ साथ में जो स्क्रीन हो आपकी, वो आपके आई के लेवल पे हो, या ऐसे ऊपर या नीचे, इस तरह से नहीं। 20-20-20 रूल फॉलो करना है। कॉन्शियस ब्लिंकिंग,
कि जब आप बैठे भी हैं तो हमारा एक नॉर्मल जो ब्लिंक रेट है वो 50% रह जाता है जी। तो उसको आप कॉन्शियसली याद रखिए कि आई हैव टू ब्लिंक। पानी अपने पास रखिए। किसी डॉक्टर ने अगर आपको कोई आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करी है तो वो आई ड्रॉप जरूर बीच बीच में आप यूज करिए। दीज आर बेसिक। उसके अलावा एक चीज और मैं कहती हूँ कि एसी का यूज थोड़ा सा कम रखिए। जैसे सपोज यहाँ एक कंप्यूटर स्क्रीन है और ये लाइट यहाँ से सीधे मेरी आंख में पड़ रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे से मेरी स्क्रीन पे नहीं पड़नी चाहिए, ठीक। तो ये जो लोकेशन ऑफ लाइट हो वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। और ये एसी बिल्कुल फुल ब्लास्ट पे आजकल क्या है, आदमी घर से निकल रहा है एसी में, एसी गाड़ी में बैठ के और फिर एसी ऑफिस में जा रहा है एंड अदर वे राउंड। तो एसी यूज थोड़ा कम करिए बिकॉज ड्राइनेस बहुत होती है उससे। प्लस उसके साथ साथ फिर यही आई स्ट्रेन होता है तो वो साथ में मिल जाती हैं दोनों चीजें। और एक ये ग्लासेस की बात की जाए, ब्लू लाइट ग्लासेस आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। तो आपको क्या लगता है ये लाइफ सेवर है, एक मार्केटिंग गिमिक चल रहा है ये? See, I don't think anybody is in a position to actually tell you whether it's a marketing gimmick or not. हमको कोई भी चीज ये कब पता चलती है कि वो यूजफुल है, उसका जब रिजल्ट सामने आता है। रिजल्ट कब सामने आएगा? जब आज की जनरेशन बड़ी हो जाएगी और हम हेड टू हेड एनालिसिस उन दो लोगों की करेंगे जिसने बचपन से ब्लू कट ग्लासेस या ब्लू रे ग्लासेस पहने और जिसने नहीं पहने। सो राइट नाउ समबडी हु कैन अफोर्ड इट, उसको वो भाई पहन ले। ऐसा कोई परमानेंट कोई अभी सर्टिफाइबल वी कैन नॉट से कि वो काम करता ही है। पीपल हु कैन अफोर्ड इट पहन लीजिए, मे बी इट विल डिक्रीज योर स्ट्रेन अ लिटिल। जो नहीं कर सकता डोंट गो ओवरबोर्ड कि भाई हम अफोर्डेबिलिटी नहीं है फिर भी ब्लू कट पहन रहे हैं, इतना कोई यूज नहीं है उसका। ओके, लाइक अगर जैसे किसी की आई साइट बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर वो स्क्रीन के सामने बैठ रहा है तो क्या वो उनको पहन के बैठे तो वो मदद करेंगे उसकी? वही मैं कह रही हूँ कि कुछ वी डोंट नो। इफ यू कैन अफोर्ड इट, इफ इट्स इजी फॉर यू, पहन लीजिए, नुकसान कुछ नहीं है। ओके, बट डोंट गो ओवरबोर्ड कि भाई अफोर्डेबिलिटी की लिमिट से आगे जाके क्लासेस मत बनवाइए। बिल्कुल। एक हमारी सबकी आदत है, रात को लाइटें ऑफ हो गई, बेड पे लेट के मोबाइल चलाना है। कितना डेंजरस है? नहीं, वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। प्लीज डोंट डू दिस। ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट डैमेज होने वाला है आईज को, बट व्हाट हैपेंस इज कि जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेन बहुत होती हैं जी। तो उसको, और उसके साथ साथ वो स्लीपलेसनेस बहुत होती है कि जब आप यू गेट सो ट्रिगर्ड, यू नो, व्हेन यू कीप सीइंग दीस रील्स एंड फेसबुक एंड देन यू नो समथिंग कैचेस योर आई, समवन हु इज विद यू इज डूइंग सो वेल एंड देन triggered, so you're not even able to sleep. ठीक से नींद भी नहीं आती, उसके बाद वही सोचते रहते हो। तो मुझे लगता है for that reason as well as your own eye strain, तो रात को लाइट ऑफ करके देखना is not a good idea. ओके, और अगर जैसे आईसाइट, अगर हम चश्मा ना पहने तो हमारी आईसाइट नॉर्मल वापस आ सकती है? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो तो आप चश्मा पहने या नहीं पहने वापस तो नहीं ही आ रही है वो। बट अगर आप चश्मा नहीं पहनेंगे तो और बढ़ती चली जाएगी और एडिशनल प्रॉब्लम्स लाइक हेडेक्स एंड रेडनेस, वाटरिंग, ये सब और बढ़ जाएगी। पहनना तो है ही जी। और ऐसी कौन सी डाइट में हम चेंजेस कर सकते हैं जो हमारी आंखों के लिए अच्छी है? हाँ, तो नंबर वन विच आई सी वेरी फ्रीक्वेंटली इन माई ओपीडी एंड यू मस्ट बी सीइंग कि मैं ग्लासेस पहन के बैठी हूँ। The reason I can wear glasses, I mean I can wear contact lenses and sit and you know look fancy, but I don't do it for one single reason. एक जो हमारी सोसाइटी में एक फीमेल चाइल्ड को लेके बड़ा एक वो है कि इसकी कल को शादी होगी, पराया धन है, चश्मा लगेगा तो कैसे होगा जी। तो मैं इसीलिए डेलिबरेटली पहन के बैठती हूँ कि चश्मा लगाना इज नॉट क्रिमिनल। और कुछ ऐसा बता दीजिए कि चश्मा हट जाए, नहीं। 21 इयर्स पे, 18 to 19-20 इयर्स पे लैसिक सर्जरी करवाइए, आपका मन हो तो, अग्रीड। पर उससे पहले कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम चश्मा हटा सके। बट हैविंग सेड दैट, कुछ चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रोटीन रिच फूड लाइक चना, लोबिया, राजमा, पनीर, इस तरह की चीजें घर में एक रोज जरूर बननी चाहिए। बाहर के टेट्रा पैक्स या बाहर का होटल फूड या ये मोमो, चाउमीन बच्चे खाते हैं, ये सब प्लीज स्टॉप करें जी। घर का खाना हो, मैं तो कहती हूँ यू शुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ अपने ही जितने मसाले वगैरह हैं सब अपने पीसिए, जो आप पैक्ड फूड कम से कम रखिए। फिर कैरेट्स है, फिश ऑयल्स है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ये सब अपने डाइट में आप इनकॉर्पोरेट करिए, यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे ना आजकल काफी सारी आई योगा, आई एक्सरसाइजेस काफी ट्रेंड करते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है ये रियल बेनिफिट्स हमें देते हैं कुछ? You know what? I've seen some reels, what you're talking about. So for normal people who don't have a problem, you know, it's okay. आप करिए, आई योगा करिए, maybe आपकी मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगी. But I've seen this one particular person who does a lot of this eye movement like this. You know what happens? आँख के पीछे एक vitreous होता है,
वो आपके रेटिना से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। जब आप आई को बहुत ज्यादा अननेसेसरीली मूव करते हैं तो रेटिना तो वहीं पे है, बट वो विट्रियस बहुत तेजी से जेली होती है, वो मूव करती है, तो वो उस रेटिना के ऊपर जोर पैदा करती है। तो अगर किसी को लैटिस है जो कि अनचेक्ड है या वीकनेस है, वो उसको टेयर भी कर देता है। So please be careful while doing anything with your eyes which is a little unnecessary. थोड़ा बहुत एक pencil push-up exercises होती है. You can look at the tip of the pencil and bring it closer till it becomes blurred. That is advisable. But ये बहुत ज्यादा आँख को घुमाना and this and that should be refrained from. जी, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आजकल हर कोई 6 से 7 घंटे, लाइक 8 घंटे भी कह सकते हैं, फोन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो कैसे अपनी आंखों को बचा सकते हैं? एक तो जो स्क्रीन है ना, जो फोन की स्क्रीन है, उसे एक पर्टिकुलर दूरी पे रखिए, विच इज अराउंड 30 सेंटीमीटर्स। अब किसी को क्या पता 30 सेंटीमीटर्स कैसे आप मेजर करें? व्हाट यू डू इज, एक अडल्ट जो हैंड होता है वो 8 इंच या 20 सेंटीमीटर्स का होता है। सो जस्ट टेक इट फ्रॉम योर नोज एंड फोन करीब इस डिस्टेंस पे हो दैट वन ऑफ योर आर्म, मतलब वन हैंड, एक बालिश जिसको कहते हैं हिंदी में, और आधा थोड़ा सा और, इस दूरी पे अगर आपको अपना फोन दिख रहा है तब तो ठीक है, नहीं दिख रहा है, आपको ज्यादा पास करना पड़ रहा है या दूर करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो अपना रिफ्रैक्टिव एरर या अपने चश्मे की जांच जरूर कराइए कि हो सकता है ये हो जी। और उसके अलावा वही, ना फोन की स्क्रीन को ज्यादा ब्राइट रखिए ना बहुत कम रखिए, और जितना मिनिमाइज कर सके करिए, जो मजबूरी है वो ठीक है करना ही है। बहुत क्लैरिटी आ गई है, लाइक काफी ज्यादा, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी सारी चीज सुन के कि उन्हें अपनी आंखों की कैसे देखभाल करनी है। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे जो शोज होते हैं, जो पॉडकास्ट होते हैं, उनको प्लीज देखा करिए। आपको अपनी जितनी भी हेल्थ इश्यूज है, लाइक आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सॉल्व हो सकती है इन टॉपिक्स की वजह से। फिर मिलते हैं एक नए एक्सपर्टीज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।